कुरान से सूरह दहर जो है कुरान मजीद का मशहूर सूरह दहर। सूरह दहर क्यों आया था, नाजिल क्यों हुआ था, उसका नुजूल क्या है? हर सूरह का एक नुजूल है कि आया क्यों, क्या वक्त हुआ, क्या रीजन था। सूरह दहर इसलिए आया था कि मौला हसन और मौला हुसैन बीमार हो गए थे, बुखार समझा वो आ गया था। बीमारी पे शहजादी कौनैन और इमाम अली ने नजर की थी। पहली चीज ये नस से मासूम है, इमाम अली की नजर और बीबी जहरा की सलाम अलैहि, ये मदीने का वाक़या है। नजर मानी थी कि अगर मेरे बच्चों को सेहत हो जाए तो मैं, बीवी ने कहा था कि मैं 3 रोजे रखूंगी अल्लाह तेरे लिए। पहली चीज नजर मांगना, ये शहजादी कौनैन, ये जो आज बोलते हैं ना नजर की क्या जरूरत है। नजर अगर करते रहे ना घरों में, आप यकीन करो, ये मैं नहीं बोल रहा कि 100 आदमी को बुला के करो, 100 आदमी को बुला करो तो बहुत अच्छी बात, फैमिली के साथ करो, बिल्कुल फैमिली, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे, कोई जरूरत नहीं। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते, मुश्किल हो रहा घर में, तो कोई मुश्किल नहीं, तो आप जो है घर में नजर करो, फैमिली के साथ करो। लोगों को बुलाना तो बहुत अच्छी बात है। एनीहाउ, तो बीबी ने नजर मानी थी कि मेरे बच्चे दोनों, और आप ये सोचो कि बीबी फातिमा कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं है, राज़े इलाही का नाम। क्या बीबी को नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे सही हो जाएंगे? हमको दर्ज दिया कि नजर करो। शहजादी कौनैन को क्या जरूरत है, उनको तो मालूम है, कयामत तक के वाकयात मालूम है, मेरे बच्चे सही होंगे नहीं मालूम था, 100% मालूम। लेकिन बीबी ने हमको बताया कि नजर कितनी इंपॉर्टेंट। तो आज भी अगर कोई काम है, आपके काम रुक रहे, 3 नजर करो रोजे, शहजादी कौनैन को हदिया करो, बीबी जरा को हदिया करो, बोले बीबी अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 3 रोजे रखूंगी, और रख के मैं आपको हदिया करूँ। वो अपने खजा भी अदा हो जाते और नजर भी हो जाती, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो दूसरी चीज, जब ये नजर रखी बीवी ने और दोनों शहजादे सही हो गए, तबीयत सही हो गई, तो इमाम अली ने और शहजादी कौनैन ने उस नजर को उतारा क्या मतलब, रोजा रखा। जब ये दोनों ने रोजा रखा तो इमाम हसन इमाम हुसैन ने भी रोजा रखा। ये चारों को देख के जनाब फीजा ने भी रोजा रखा। पांचों ने, अल्लाह का रसूल इसमें शामिल नहीं है सूरह दहर में, 4 ये मासूम है, जनाब फीजा पहला रोजा रखा। इफ्तार का वक्त आया, बीबी ने अपने हाथ से रोटियां बनाई, इफ्तार का वक्त, एक फकीर आ गया, यतीम आया, आके बोला कि अहले बैत, बस खोलने का, अहले बैत रसूल मैं यतीम, मुझे कुछ दे दो। इमाम अली ने अपनी रोटी ऑफर की, इमाम अली के साथ बीबी जहरा ने करी, बाबा माँ को देख के इमाम हसन इमाम हुसैन ने भी, ये चारों को देख के जनाब फिजा ने भी देखा। उस रात को पानी पी के सो गए। दूसरा दिन आया, सेम केस, इफ्तार के वक्त आके बोलता मैं मिस्कीन हूं, मिस्कीन गरीब हूं और मिस्कीन हूं। वही केस हुआ, चारों रोटियां गई, 5, आप मेरी तरफ देखो, 5 रोटियां चली गई, 2 दिन भूखे रहे। थर्ड डे आया, अब आके बोलता मैं कैदी हूं, जबकि मदीने में कोई कैदी नहीं था उस वक्त, जेल में प्रिजनर जो भी आप बोलेंगे, कैदी हूं बोला। ये तीनों सूरह दहर में पूरा तीनों। जब तीसरा दिन ऐसा गुजर गया, अजीब बात यह थी कि ये 3 दिन अल्लाह का रसूल बीबी के घर ही नहीं आया, जबकि रोज आने वाला। तीसरे दिन जब आए तो फाखे में खत्म हो गए थे, 3 फाखे हो गए, कमजोरी इतनी हो गई। उस वक्त जब आए तो हालत देखे अल्लाह के रसूल ने हाथों को उठा, क्या परवरदिगार ये मेरे अहले बैत, इनका तेरी मोहब्बत में देख क्या हाल हो गया। तो अल्लाह ने पूरा सूरा भेजा, सूरह दहर, जिसमें अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा मशकूर हूं, थैंकफुल हूं, जिसमें फिजा का भी नाम। तो ये पूरा सूरह दहर कुरान से है कि जिसमें नजर है। तो नजर हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको कोई छोटी चीज मत समझो। अब ये सुफरा आपके सामने, अब इसको छोटा मत समझो, अरे क्या है सुफरा है, ये जहन में रहेगा तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अब मैं मिंबर से बोल रहा, मैं खुद घर में नजरें करता हूं, हम करते हैं अपने हर काम के लिए। मैं ये नहीं बोला कि मैं 100 आदमी को बुलाता हूं, मेरी फैमिली आती, हर महीने में या 1.5 महीने 2 महीने कोई काम होता था, हमने कौन सी नजर करते, गरीब इमाम की नहीं कर, मौला हसन है, मौला हुसैन, मौला हसन है, मौला अब्बास है, बीबी सकीना है, शहजादे अली असगर है, और ये 4 हो गए, और शहजादी उम्मे कुलसुम। 5 चीजें रखते सुफरे पे। मेरी मजलिस लाइव जा रही, मैं रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग। ये 5 नजर ऐसी है कि आप घर में करके देखो, पहाड़ तुम्हारे सामने तो टल जाना यार, कोई तकलीफ नहीं होती अगर नजर घर में करे। मौला अब्बास की नजर, मौला हसन की नजर रिस्क के लिए बहुत अच्छी, लेकिन हर चीज के लिए एहतमाम करना, ये नहीं कि ऐसा इट्टी पे कर दिया।
आप है, बीवी कर ले रही, हस्बैंड चला गया, नहीं, ये सब काम नहीं करना। आप थोड़ा सा बनाओ, एक रोटी रखो, खोरमा रखो, पानी रखो, हस्बैंड वाइफ बच्चे खड़े रहना, एहतराम 100%। अगर आप एहतराम नहीं करें तो फिर वो नजर नहीं। ये नजर और एक नजर, किसी एक मजलिसी नजर किए तो सिर्फ नजर बता रहा हूं कि हमको मालूम तो हमारे थोड़ा सा हमारे पास ये एजुकेशन तो आए कि ये नजर से तो मिलने वाला क्या है। मौला हसन का दस्तरखान हमेशा ग्रीन कलर का 1 मीटर का कपड़ा खरीदो, लाके रखो, मौला हसन का दस्तरखान। जैसा ये मौला हसन का इतना फेमस दस्तरखान है, इतना गैब से आता, गैब से आता, मौला हसन का दस्तरखान इतना मशहूर था कि मदीने में और कूफे में जब तक मौला हसन थे, जो मदीने में मुसाफिर आए, टूरिस्ट आए, उस जमाने होटल मोटेल्स नहीं थे, जो आता था मौला के दस्तरखान पे बगैर खाए नहीं जाता था। वो मशहूर वाक़या तो वहीं का तो है, मस्जिद कूफा का, कि जब एक शख्स आया, मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया, जोर का, मस्जिद बिल्कुल खाली है, और नमाज पढ़ के उसने पलट के देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है मस्जिद में, और उसको देखा, जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा फदल फदल फदल। वो आया, सलाम दुआ हो, कहा बैठो, खाना मुसाफिर हो? तो उसने कहा हाँ मुसाफिर। कहा बैठ जाओ। वो कहता है कि जब बैठे तो मैंने देखा अजीब सूखी रोटियां और पानी। उसने कहा भाई ये खाना तुमको मुबारक, मैं तो अली के बेटे हसन के पास जा रहा, मैं वहां जाके खाऊंगा, ये खाना आपको मुबारक हो, मैं ये नहीं खाऊंगा। उठ के चला, मौला हसन के दस्तरखान पे गया, जाके खाना खा, बेहतरीन अल्लाह का दिया हुआ दस्तरखान। ये इमाम नहीं खाते थे। उसके बाद जब खाते खाते उसने क्या किया, एक लुकमा लेता, एक लुकमा जो अपने साथ बर्तन था उसमें रखने लगा, एक खुद खाता है उसमें रख, एक खुद खाता है उसमें रख। मौला हसन ने उसको रोक के कहा भाई अगर तेरी फैमिली तो बता दे, हम तुझे बाद में दे देंगे, तू ये क्यों कर रहा? उसने कहा मेरी फैमिली नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूं। तो कहा ये कर रहा क्या तू? तो उसने कहा भाई मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैंने एक ऐसे गरीब को देखा मस्जिद कूफा में कि जो सूखी रोटी खा रहा, मैं उसके लिए लेके जा रहा। तो इमाम के आंखों में आंसू आ गए, कहा तू पहचानता है वो कौन है? वो मेरा बाबा अली, वो मेरा बाबा अली। उसके बाद इसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाके कहा ये खाना हम भी नहीं खाते, ये तो मेहमानों के लिए। तो इतना मशहूर दस्तरखान था कूफे का कि सबको मालूम था, अब मदीने का मौला का, कि मदीना जाना है तो खाने की फिक्र हसन दस्तरखान पे खाएंगे। तो इनका दस्तरखान आज भी मदीने मुनव्वरा में जो सैयद लोग हैं महले बनी हाशिम के, उनके पास आज भी मौला हसन का दस्तरखान होता। 2 आदमी आगे खा रहा, 5 आ खा रहा, मुझसे बहस नहीं, दस्तरखान मशहूर। और सब कॉन्टिनेंट में ये मौला का इतना आजमाया हुआ दस्तरखान, आजमाया हुआ दस्तरखान। आप करके देखो ना, खौरमा बनाओ, रोटी रखो, पराठा रखो, जो भी रखते, फ्रूट रखो, पानी रखो, पानी जरूर रखो। ये मौला हसन का दस्तरखान। सेम चीज मौला अब्बास के लिए, मौला अब्बास की हाजिरी जिसको बोलते ऐसी है कि ऐसे मैं कैंसर के पेशेंट्स को जानता हूं कि उनके पास यही था, उनके घर का दस्तरखान है। उसकी मां ने ले जाके खिलाया मौला अब्बास की हाजिरी कर, कहा मैं मौला अब्बास आपसे लूंगी मेरे बच्चे को, और ये बीमारी से आप ही, ये नजर जो है दवा बन जाए उसके लिए। तो अकीदे की बात है, अगर आपका अकीदा उतना स्ट्रांग है तो वाई नॉट। मौला अब्बास की ताकत में कोई वो नहीं है, शक नहीं है कि मौला क्या दे सकते तुम। उस पेशेंट सही हो सिर्फ इसलिए कि उसकी मां ने खिलाया, ये बोल के खिलाया कि मौला मैं आपसे लूंगी अपने बेटे को, मेरे बच्चे को जो है आप शिफा दे। मौला अब्बास की जब भी हाजिरी करना, वो उसी तरह खौरमा पराठे में करना, गिलास में पानी रख, उसी जैसा ये सुफरा बिछा हुआ है, इस सुफरे पे एक बॉल में खौरमा पराठा, दूसरे बॉल में आप नियत कर लो कि ये मौला हसन का, ये मौला अब्बास का है। उसके बाद शहजादे अली असगर का। उफ, ये तो अजीब नजर है। मैं कोई एक्सपेंसिव नजर से नहीं बता रहा आपको, इतनी सस्ती कि ये नजर तो ऐसी, ऐसा अब बात करो सीधा आपके उसमें जाता। इतना बड़ा वास्ता है शहजादे अली असगर का। मैं अक्सर यही बोलता हूँ यार हमारे पास 14 है, हमारे पास करबला वाले, फिर हम इधर उधर क्यों जा रहे? सिर्फ दिल की बात है, आप पे यकीन होना, ट्रस्ट होना अपने इमाम पे। अगर तुम ट्रस्ट करोगे तो अल्लाह तुमको कहां से कहां ले जाए। शहजादे अली असगर की नजर सिर्फ दूध पे, गिलास में दूध रखो, शरबत दूध का जैसा बनाते हैं शरबत बनाओ,
बना के रख दो, 3 हो गए। बीबी सकीना की सुनेंगे आप, सिर्फ ठंडे पानी से। क्या आप सोचो यार, सोचो, सिर्फ पानी रखो और उस पानी के ऊपर बीबी की नजर दो। कोल्ड वाटर रख दो ग्लास में। ये सारी चीजें वाजिब नहीं, वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है। नजर मुस्तहब अमल है। तो ये वाजिब वो होता कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमसे सवाल होगा। नजर नहीं करे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम डे टू डे लाइफ के इश्यूज से बचना चाहते, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम से बचना चाहते, एंड इफ यू रियली वांट टू गेट क्लोज टू मासूमीन, जब आप नजर करते तो इमाम से मासूमीन से करीब होने लगते, उनसे एक रिश्ता बनता ना। आप कोई चीज किसी को गिफ्ट दे रहे, नजर क्या है? गिफ्ट है। आप गिफ्ट दे रहे मासूम को। आप मिसाल के तौर पे मौला हसन को आप नजर कर रहे, हर महीने नजर करें तो मौला हसन की निगाह में आएंगे ना। मौला हुसैन की नजर कर रहे, मौला अब्बास की नजर करें तो निगाह में आते। तो जस्ट टू गेट क्लोज बेहतरीन अमल है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। बीबी सकीना का पानी पे दो, और शहजादी उम्मे कुलसूम की नजर, बीबी उम्मुल बनीन की नजर है। अजीब नजर है वो, अजीब नजर है। आप यकीन करो, आप ये सोचो कि किसकी माँ है वो। बीबी उम्मुल बनीन किसकी माँ? मौला अब्बास की माँ, बाबुल हवाइज की माँ। और आप ये सोचो कि माँ की नजर कोई करे, मुझे आके कोई बोले मैंने आपकी माँ के लिए नजर की, मेरा दिल कितना बढ़ जाएगा। किसी ने मेरे माँ के लिए किया, दिल कितना बढ़ जाएगा यार, इसने मेरे माँ के लिए नजर की। अब मांगो उसके बाद, फ्रूट ले लो बीबी उम्मुल बनीन की, मिठाई रख लो, लेकिन मिठाई हमेशा पाक जगह से ले। कोई चीज रखो, याद रखो, कोई नजर करो, नजर करे तो बिल्कुल एहतमाम करना। और औरत जिस हालत में, पाक हालत में रहे अगर वो खाना बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, घर साफ होना, जगह सुफरा अच्छा बिछाओ, पाक और पाकीज़ा गिलास रख रहे, गिलास को 3 मरतबा पाक करके रखो। मतलब आप जितना एहतमाम करेंगे उतना आपका फायदा। ये नहीं कि आपकी मेरी नजर नहीं है, आप मासूम को गिफ्ट दे। तो ये कोशिश करो कि नजर बराबर करो। मैंने पूरे 5 नजर बताई आपको। फिर इमाम रजा, इमाम रजा गरीब का तो जवाब ही नहीं। गरीब इमाम का दस्तरखान देखो आज तक मशहूर है। आपको मालूम हो दस्तरखान का क्या है? जिसको पास मिलता वही जाते, जो लोकल्स है उनको चांस नहीं मिलता। आई थिंक उनको महीने में, साल में 1 दफा चांस मिलता लोकल्स, लेकिन सारे मेहमान जाते हैं। आपने गौर किया होगा या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, जब आप खाना खा के नीचे उतरते, जाती है एंट्री एक जगह से, एग्जिट एक जगह से। एग्जिट पे आप दूसरी साइड पे उतरते, एंट्री की साइड अलग, एग्जिट के साइड पे लोग खड़े रहते। दे डोंट से एनीथिंग, दे से कि बाबा कुछ चावल दे दो, कुछ नमक दे दो। इतने से चावल ले लिए, वो लेके जाके वो शिफा के लिए बेहतर है। हमको एहसास नहीं, हम गए खाना खाए निकल के आ गए, हमारे पास वो फीलिंग्स नहीं। जब तक फीलिंग्स पैदा नहीं करोगे ना, कुछ मिलने वाला नहीं, ये याद रखो। आई एम वेरी ओपन। ये सारे इमाम रजा गरीब का दस्तरखान बहुत अच्छा, ये जो बहन कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज। इसमें क्या होता है, जामिन हो जाता है। ये जामिन इमाम है, तुम जामिन हो जाता है इमाम का। जामिन है ना, प्रोटेक्शन तुम्हारा हो जाता, प्रोटेक्ट कर लेता तुम। इमाम रजा का दस्तरखान कोई करे और कोई ये बोले कि मैं रिस्क के प्रॉब्लम में, तो झूठा है। मौला अब्बास का कोई दस्तरखान करे, मौला हसन का कोई करे, जनाब सकीना और शहजादे अली असगर की नजर करे, महीने में 1 दफा। पानी पे करना यार, पानी के अलावा क्या आपका खर्चा थोड़ी हो रहा 1000 रुपए। दूध, कितना दूध है? 1 गिलास में दूध रखो। लेकिन मैं बार बार एक जुमला बोल रहा कि एहतराम करना, हलाल पैसे से करना, खुम्स दिया हुआ पैसा रहना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हराम के पैसे से मौला को नजर नहीं कर सकते। रिज़्क़न वासियन हलालन तय्यबन होना, यह कोशिश। कम से कम उस नजर के पैसे का खुम्स दे दो। जैसे जियारत के लिए कहा जाता है कि जियारत पे जा रहे या हज पे जा रहे आप, तो आप मिसाल के तौर पर $2000 जियारत पे खर्च करें, तो $2000 का तो खुम्स दे दो। 4 लाख रुपए हज पे जा रहे, वो 4 लाख का तो खुम्स दे दो। ये नहीं कर सकते आप हराम पैसे से मौला के पास जा रहे हैं, बोल रहे मौला प्लीज एक्सेप्ट माई जियारत। नो वे। ये सारी हो गई। बस आखिरी बात, 7वें इमाम का सुफरा करो। 7वें इमाम, वो भी बाबुल हवाई, 7वें इमाम का लक़ब भी बाबुल हवाई, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये फिर मैं बोल रहा हूं, वो लोग आज भी मौजूद है बॉम्बे में। उम्रे पे पहली दफा मेरे साथ थे, ये बंदा भी मौजूद, ये गवाह है। मक्के में
4 दिन कंटिन्यू हुआ है दस्तरखान। हर साल अब जब हम मुद्दसर के साथ जाते हैं, हम लोग काजिमैन में ये दस्तरखान करते हैं। काजिमैन मौला के जो होटल जमजम में ठहरते, सामने मौला का रोजा है, पूरे काफिले वाले फ्रूट्स काटते। ये दस्तरखान आप घर में करो, 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी को बुला कर ये 10, इसमें क्या है, सुफरा बिछाओ, फल रखो 7 किस्म के या 5 किस्म जो भी कर सकते। उसके बाद 14,000 मरतबा सलवात पढ़ना है, 14,000। तो हमारा जब ग्रुप रहता था 50 हमने कर, एक आदमी को दो तस्बीह मिल रही बस खाली, तो 144 टाइम्स 144 तस्बीह सलवात पढ़ना। अब कैलकुलेट कर लो जो भी हो सकता है, 14,000 मरतबा सलवात पढ़ के 7वें इमाम को हदिया करो। फ्रूट ले लो नजर का, उसको मौला को नजर दे दो, नजर करके बोलो मौला मेरा ये काम बन जाएगा। आप यकीन करो मक्के में किया, मुन्ना मन्नत पूरी बंदेगी। दूसरे दिन फिर तीसरे 3 उम्रे 3 हम लोग 5 दिन पूछते, 3 दिन मौला का दस्तरखान हुआ। और हर साल करबला मौला अल्हम्दुलिल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, फिर इंशाल्लाह हम सब जाए ज़ियारत को इंशाल्लाह। तो वहां पे ये नजर होती, हर साल हम लोग वहां बैठते, टेबल पे बैठ के पूरा काफिला बैठ के सलवात पढ़ता, मौला को हदिया करा, हदिया करके। तो ये दस्तरखान अपने घर में करो। रिस्क का प्रॉब्लम हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, स्ट्रेस है, ये बीमारों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई बीमार है तो करे अपने घर में दस्त। इट्स सो कॉमन और सो बरकत वाला, इससे अच्छी बरकत वाला कोई नहीं। ये सारी नजर अपने शियार में, अपनी लाइफ में नजर को रखो। आप मन्नत में कोई काम आप बोले कि मैं ये हुआ तो मैं ये कर लूंगा, मतलब बस आपकी नजर करो। 100 आदमी को मत बुला, एक आदमी फैमिली के साथ बैठ के करो। इतना नजर करो अपने घरों में कि तुम्हारा रिस्क पाक और पाकीज़ा हो जाए। कोशिश करो ये नजर करने की अपने घरों में। हर महीने मौला अब्बास के